मेरे नाम की कविता? हाँ सही कहा। तो सुनाओ। एस? सच अमेजिंग गाय। पी पे से? अनोमसली रेडिक्यूलस। और पी से? प्ले एंड लिव हैप्पीली लाइक एन एम्पेरर अंटिल योर फ्यूनरल। अच्छा, हाँ हाँ ऐसा है। क्या तुम ही हो वो वन पंच मैन? हाँ, तो ये फिर से शुरू करना चाहते हैं? हमारे आखिरी दिन पर तुम जैसे बेवकूफों का मिलना जरूरी है क्या? क्या तुमने हमें बेवकूफ कहा? लगता है ये अपना दिमाग स्कूल के टॉयलेट में फ्लश करके आया है। तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ चांगसेक, सीनियर ईयर का बॉस। चलो घुटने टेको मेरे सामने। तुम्हारे आगे। नहीं, रुक जाओ। मुझे नहीं पता इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी या नहीं। माफ करना, मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। क्या कहा? तुम लोग मेरे सामने खड़े होकर मुझे नीचा दिखा रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम अपने आप को कोई सुपरस्टार समझते हो? हमें कैसे पता होगा तुम कौन हो? ये गलत है कि तुम खुद को इतना फेमस समझते हो। गुस्सा कंट्रोल करना है। करना तो है, लेकिन आज हम ग्रेजुएट हुए हैं। मैं भी ग्रेजुएशन अटेंड करने ही आया था, लेकिन अब मैं तुम्हें बिना मारे तो भेजूंगा नहीं, ताकि मेरा नाम तुम्हारे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे और भी ज्यादा शाइन करता हुआ दिखेगा। सुनो, ये मेरा दोस्त है। सही कहा। और ये एक एम्पेरर भी है, और तुम एक एम्पेरर से कैसे जीत पाओगे? अरे चलो अब लड़ना शुरू भी करो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सब एक ही बार में आ जाओ। चलो मारो। एम्पेरर, तुम मुझे बहुत पसंद हो। ऐसा बोलकर ऑकवर्ड मत करो। तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन कभी शो ऑफ नहीं करते और कभी भी लड़ाई नहीं करते। ये लड़ाई झगड़े से जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। हाँ सही कहा। अगर इस दुनिया में लड़ाई झगड़े का ही दबदबा होता तो गैंगस्टर्स कभी कानून से डरते ही नहीं। दुनिया को स्मार्ट लोग कंट्रोल करते हैं, देखा जाए तो स्ट्रांग लोग नहीं करते। अच्छा ऐसा है? ये तुम्हें पता था तो पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? इसीलिए तो हमारी किस्मत खराब है। पता है लेकिन कर नहीं पाते। मैं पढ़ाई लिखाई करने वालों में से नहीं हूँ। मैं क्लास में 10th आया हूँ और तुम क्लास में 6th। लेकिन टाइवा तो मुझे भी पसंद है। आखिरकार स्कूल से ग्रेजुएट हो गया, लेकिन अब काम कहीं नहीं है। हाल फिलहाल तक मेरा भी यही हाल था। तो क्या तुम्हें जॉब मिल गई? हाँ, मुझे स्काउट कर लिया गया। क्या सच में? क्या उन्होंने तुम्हारे ग्रेड्स को नहीं देखा था? दरअसल उन्हें स्मार्ट लोग बिल्कुल नहीं पसंद। हमारा एक सीनियर हुआ करता था जो कि हमेशा स्मार्ट लोगों को पीटा करता था। हाँ। हालांकि वो खुद बेवकूफ था, पर अगर बात उसकी पावर की करें तो वो एक फाइटर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। छोड़ो ये सब, जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें जॉब के बारे में बता दूं? बताओ। तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मुझे पता है वो क्या है। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम हमेशा लेट ही आते हो।
देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ जमा दिया ठीक है। मैंने ये पीओएस मशीन भी सेट कर दी है। 1901 प्लीज। उसने हमें पूरा एड्रेस क्यों नहीं बताया? क्या ये पूरा मोहल्ला ही उसका घर है? एक बार गर्ल के अंदर इतना ईगो क्यों भरा है? तुमने अभी अभी क्या कहा? मैं तो प्रे कर रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाओ और ये पूरा मोहल्ला तुम्हारा घर हो जाए। तुम कितने बड़े झूठे हो। वो कौन बेवकूफ है जिसने मुझे आज सुबह सुबह बुला लिया? इस काम में टाइम नहीं देखा जाता। क्या तुम ये पैसे कमाकर खुश हो? शायद तुम पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मुझसे मिस्टर टाइवा के बारे में कुछ बकवास मत करना। ठीक है तो फिर। तुम हमेशा टेढ़े जवाब देते हो। क्या मुझे संगवान को बताना चाहिए कि तुम उसके बारे में क्या कह रहे थे? अरे बिल्कुल नहीं, मेरी कहाँ हिम्मत कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं। मदद चाहिए, मदद। मेरी मदद करो। हाँ हाँ, मेरी मदद करो। हाँ। जाने दो मुझे, छोड़ो, जाने दो। छोड़ो मुझे। कहो ना शांत रहो। छोड़ो, शांत रहो। छोड़ो मुझे, जाने दो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कितनी सुंदर हो तुम, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर। क्या दोबारा आना मत, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं। अंदर आओ, मेरी मदद करो। तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं अगर तुम चिल्लाओगे नहीं तो। परेशान मत हो, बहुत मजा आएगा। बदतमीज इंसान। मैंने कहा ना चिल्लाओ मत। वो बंद करो अपना। क्या हुआ तेवा? बॉस, अभी आप कहाँ पर हैं? जब हम अकेले में बात करें तो बॉस मत बुलाया करो मुझे। फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं बस कैरोके के पास पहुँचने वाला हूँ। तो क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? एक आदमी मीरान का शारीरिक शोषण कर रहा है। जाकर रोको उसे। अभी जा। मैंने कहा ना चिल्लाओ मत। चुपचाप। वो भी बस आते ही होंगे। मैं अब अंदर जाता हूँ, इससे अच्छा इंप्रेशन जमा पाऊंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या लगा? मुझे तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। पता है सुअर कैसे रोता है जब उसे मारा जाए? नहीं सर, सर मुझे मारना नहीं, प्लीज सर मारना नहीं। ध्यान से सुनो, अगर आइंदा तुमने इसे बुलाया तो फिर तुम्हारे टुकड़े मिलेंगे। हमारे बिग बॉस इससे बहुत प्यार करते हैं, समझे? मुझसे गलती हो गई सर, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो सर। उसके बाद क्या हुआ पता है?
बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, बस यही हुआ था। क्या बिग बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं? वन पंच मैन, तुम्हारे बारे में बताते ही वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। लेकिन वो गैंगस्टर्स है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बस औरतों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं। जब तक वो काम करके वापस ना आए, तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। तुम्हारा काम उन्हें बचाने का ही होगा। पता है, ये काम बहादुरों का होता है। यकीन करो, हम गैंगस्टर्स नहीं हैं जो कि बुरी चीजें करते हो। लेकिन फिर भी। चलो भी, अभी कितना कमाते हो? बहुत कम। जिंदगी भर यही रहना है क्या? एक छोटा सा घर स्ट्रीट नंबर 345-6 में, इसकी कीमत कितनी है? ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर तो तुम्हारा है भी नहीं। एम्पेरर, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। क्या सुन सकते हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी मुट्ठी में बहुत ज्यादा ताकत है। छोटी सी दुकान में काम करते हो। क्या? 10 गुना ज्यादा कमाओगे अगर हमारे साथ काम करोगे तो। आखिरकार तुम अब तक कर क्या रहे हो? तुम्हारी मुट्ठी तुमसे ये सब कह रही है। रुक जाओ। 10 गुना ज्यादा? क्या लगता है ये मौका दोबारा आएगा? कभी नहीं, क्योंकि हमने कभी पढ़ाई लिखाई की ही नहीं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मरते दम तक हमें गरीब ही रहना पड़ेगा। कौन हो तुम? मैं शिन एम्परर हूँ। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। एम्पेरर? ये कोई नाम है? हाँ। गरीब कहीं का। अगर तुम्हारा नाम एम्पेरर है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? और इंटरव्यू देने यहाँ क्यों आए? दरअसल मुझे आज ताइवा ने मिलने के लिए बुलाया है। ताइवा? ओह, वन पंच मैन, अंदर आओ। बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं दरवाजा खोलूंगा तो तुम चुपचाप अंदर चले जाना। जी सर। और अगर उन्होंने तुम पर कुछ फेंका तो तुरंत बाहर आ जाना है। तो तुम हो? तुम्हें वो वन पंच मैन? आओ बैठ जाओ। जी सर। मेरा नाम शिन एम्परर है। राजा और बादशाह भी टीवी तो देखते ही हैं। हाँ, मेरे ख्याल से। टीवी के सीरियल मुझे बहुत दुखी कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद ड्रामा करता हूं। जितना ड्रामा टीवी में नहीं, उससे ज्यादा तो मेरी जिंदगी में है। बहुत ही ज्यादा। प्यार, जुदाई, धोखा, किडनैप, ब्लैकमेल और हमला भी। तुम करोगे? दरअसल मुझे नहीं पता कि क्या करना होगा। मैंने कहा ना करोगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर। ठीक है। अब यहाँ तीसरे फ्लोर पर तुम्हारा ऑफिस होगा। तुम यहीं काम करोगे। ठीक है। अब से ये तुम्हारी है। अब से मैं सेकंड बॉस के अंडर काम करूंगा। एम्पेरर,
मुझे तुम पसंद हो। तो अब अचानक से? अच्छा करना। और तुम भी। कम ऑन। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर से कहो, क्या कहा तुमने? जाने दो मुझे। क्या ये लड़ाई करने की जगह है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों फाइटिंग बंद करो ना। छोड़ूंगी नहीं मैं। जाओ। अरे यार, यहाँ आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगी? मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। आप लोग बस बैठ के देख क्यों रहे हो? प्लीज रुक जाइए, प्लीज सुनिए। क्या वो लोग वापस से लड़ने जा रहे हैं? तुम फिक्र मत करो, वो लोग घर जा रहे हैं। घर पे जा रहे हैं? उनका वक्त हो गया है। पहले वाली लड़के की डिमांड ज्यादा है, दूसरी वाली लड़के की डिमांड कम होती जा रही है। और हम तो वो लड़कियां हैं जिसे जो चाहे बुलाते हम चली जाती हैं। वैसे ये लड़का कौन है? मेरा नाम शिन एम्परर है। आज काम पर मेरा पहला दिन है। एम्परर? ऐसे कौन सी जगह के एम्परर हो? जरा बताओ तो। मौसम भी अच्छा है, मैं अच्छा फील भी कर रहा हूँ और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बैठा हूँ। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ते तक मैं स्टोर में काम कर रहा था। हाँ सही कहा, शायद इस जगह से बोर हो गए हो। चलो चलते हैं। नहीं ठीक है, यहीं पर पी लेते हैं। ठीक है। मुझे माफ करना यार, तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन पार्टी करनी थी, पर क्या करूं, मेरे पास भी पैसे नहीं है। एक बार पैसे मिलने लगे तो मैं तुम्हें अच्छे बार में ले चलूंगा। तुम ठीक तो ना? हाँ, वो झगड़ा करने वाली लड़कियों के बारे में सोच रहा था। वो ठीक होगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा? तो झगड़ा क्यों? एक की अभी बहुत ही ज्यादा डिमांड है और दूसरी की थोड़ी कम, इसलिए झगड़ा कर रहे थे। नहीं, वो इस वजह से कभी नहीं झगड़ती। भले ही मीरान कितना भी काम कर ले, सोयुंग जितना कभी नहीं कमा पाएगी। मीरान? अभी उसकी डिमांड ज्यादा है। सही कहा, उसका नाम मीरान था और दूसरी लड़की का नाम सोयंग। वैसे मीरान कभी सेकंड डेट पर नहीं जाती। सेकंड डेट? उसे ये सब नहीं करना। सच कहूँ तो उसे बच्चों वाली गेम्स खेलना बहुत पसंद है। मतलब क्या है तुम्हारा? गेम्स के पीछे पागल है। वो हमेशा काम पर ऐसे आती है जैसे किसी मिशन पर जा रही है। वो जितने भी पैसे कमाती है सारे पैसों को गेम्स में लगा देती है। गेम खेलने के लिए इतना काम कर रही है? वैसे वो चोरी करने से तो बेहतर है, लेकिन इतना जोरदार क्यों लड़ रही थी वो? लड़ने की वजह बताता हूँ। सोयुंग पहले बिग बॉस की लवर थी। क्या सच में? लेकिन अब मीरान है। हाँ, बॉस की वजह से? नहीं, पूरी तरह ये सच नहीं है। सच कहूँ तो मीरान बस बॉस को तड़पा रही है। ये तुम मुझे आसान भाषा में समझा नहीं सकते? ठीक है, पता नहीं मीरान बॉस को पसंद करती है या नहीं, पर बिग बॉस मीरान के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और यही एक वजह है कि सोयुंग नाराज है और इसी वजह से मीरान से लड़ रही है। लेकिन तुमने ये लड़ाई बर्बाद कर दी। फिर तो मैंने गलती कर दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
ध्यान रखना। हाँ मैं बिल्कुल सोयंग से ध्यान रखूंगा। सोयुंग नहीं, मीरान। बिग बॉस उसे अपना बनाना चाहते हैं। हाँ मैं ध्यान रखूंगा, सभी लोगों से रखूंगा। ये किस तरह का माहौल है? बहुत बोर है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी की मैयत पे जा रहे हैं। हाँ, ये गाड़ी में तो बहुत बोर हो रहा है। मुझे लगता है कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए और उसके बाद हम स्वर्ग में चले जाएंगे, और वो भी साथ में। जब ताइवा हमें ले जाता था तब हमारा कितना मनोरंजन करता था, है ना? और उसके साथ रह के हमें बहुत अच्छा लगता था। हम पहुंच चुके हैं। चलो सब लोग उतरो। वो कह रहा है कि जाओ और पैसे कमा के आओ। धक्का मत मारो। दरवाजे बंद है, भागने की सोचना भी मत। फिर से कहो, अभी अभी तुमने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी बदतमीजी से मैं क्या डर जाऊंगी? जब से तुम यहाँ अंदर आई हो तब से बक बक किए जा रही हो। बोलो, क्या कहा था तुमने? अगर मैं तुम्हारे चेहरे पे निशान बना दूं तो? तुम मर जाओगे। जब मेरे बॉस यहाँ पर आएंगे तुम सब के सब मर जाओगे। तो कौन है तुम्हारा बॉस? ब्रूस गैंग के सुनवान, उनका नाम तो सुना होगा। तो तुम लोग सुंगवॉन की लड़कियां हो? तो मैं भी वायांग गैंग का लीडर हूँ, जो कि सुंगवॉन के दुश्मन है। हमारे बारे में सुना है? अगर मैं तुम्हारे चेहरे पे एक निशान बना दूं, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर लंबा, तो जाओ और जाके सुंगवॉन को इसके बारे में बता दो। जाके उससे कह देना कि सारी लड़कियां तुम्हारी जागीर नहीं है, कि वो हर किसी से मजे ले सकता है। तुम्हारे चेहरे का निशान देख के उसे घिन आएगी। और ये भी कह देना, अगर उसे ये गलत लग रहा हो तो आके मुझसे मिल ले। तो शुरू करें। लोगी तो निशान और गहरा हो जाएगा। ये सब अभी बंद करो। अरे यार, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो तुम चुपचाप बैठ नहीं सकती वहाँ? तुम्हें भी अपने चेहरे पे एक निशान चाहिए क्या? चाकू नीचे रखो। ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ से हिलना मत, पहले उसके चेहरे पे निशान बना देता हूँ। मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यहाँ सब ठीक है? अरे, लगता तो नहीं। तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? आखिर सुंगवॉन ने अपनी जगह पर इस नए लड़के को क्यों भेजा यहाँ? बताओ, कौन हो तुम? तुम तो बड़े डरपोक निकले।
बारिक, तो क्या चल रहा है यहाँ पर? आज हमें कोई नहीं रोकेगा। आज के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। एम्परर के साथ कुछ वक्त बिता के हम घर चले जाएंगे। ये लो मेरे प्रिंस, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाती हूँ। चलो पियो। चीयर्स। इनमें से कौन है? वो वाला है सर। मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन सबको ले जाकर तहखाने के अंदर बंद कर दो। आदमी को हमेशा औरतों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बेवकूफ कहीं के। क्या किया जाए इनके साथ बॉस? पूछ क्या रहे हो? ये लोग तो कसाई से भी बदतर हैं। हमें इनके साथ वैसा ही करना चाहिए। 100 ग्राम इन दोनों से निकालो, 300 ग्राम इससे निकालो, कोई गलती ना हो। कोई सुराख मत छोड़ना। ठीक है बॉस। मुझे जाकर मीरान को अच्छी दावत देनी चाहिए। बेवकूफ कहीं के। 400 ग्राम निकालो इसका। बॉस, 400 ग्राम क्या? 500 ग्राम निकाल लो। एक नंबर का बेवकूफ। ठीक है बॉस। हाँ बॉस, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। जिससे तुम कॉल पर बात कर रहे थे, क्या वो संगवान था और उसने मुझे लाने को कहा है? हाँ, वो तुम्हें अच्छी दावत देना चाहते हैं ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। चलो पहले हम ऑफिस चलते हैं। बॉस के पास नहीं चलना क्या? ठीक है, ऑफिस ले चलता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? मीरान कहाँ पर है? वो बॉस वो कैब करके अपने घर चली गई है। चली गई? उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने आपसे सॉरी कहा। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ बॉस। मैं गलत सोच रहा था। वो बहुत थक गई होगी। ये सही वक्त नहीं है उसे बुलाने का। सब मेरी ही गलती है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बॉस। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही सच्चा है, जैसे कि कोई प्लेटोनिक प्यार। प्यार के बाद शारीरिक कनेक्शन भी जरूरी है।
मैं जवान लोगों की तरह शारीरिक कनेक्शन बनाना चाहता हूं। लेकिन मैं थक जाता हूं। लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। हाय एम्पेरर, तुम आ गए। तुम आ जाओ, यहाँ बैठो। तुम थके क्यों नजर आ रहे हो? देखो तुम थक चुके मैं हो। ठीक हूँ। तुम देखने में कितने हैंडसम हो। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं नजदीक ही रहता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में वन पंच मैन हो। मैं तो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया। वन पंच मैन? हाँ, सही कहा। स्कूल में एम्पायर का यही नाम था। एक पंच से ही सबको ढेर कर देता था। एक पंच वाला आदमी है। क्यों? क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? नहीं, मुझे सुनकर थोड़ा अलग लगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक फाइटर की तरह नहीं दिखता। ये लो, एम्परर के लिए एक गिलास भर दो। मुझे भी। हाँ, तो चलो पीते हैं। हाँ, चलो चलो। चीयर्स। सिगरेट कैसे खत्म हो गई? मैं बाहर से खरीद कर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको। मीरान, क्या तुम मेरे लिए सिगरेट का बॉक्स ला सकती हो? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने मीरान के लिए ना किया हो। फिर भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम पता करो वो कहाँ रहती है। मैं आपको नहीं पता वो कहाँ रहती है? नहीं पता, किसी को नहीं। अगर आपको भी नहीं पता तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? आखिर वो कौन है जिसे मीरान रोजाना मिलती है? वो मैं हूं सर। तुमने करियोके नाइट में बहुत बढ़िया इंप्रेशन जमा लिया था। मीरान तुमसे नफरत बिल्कुल नहीं करती। 1 महीने के अंदर मुझे सारी जानकारी चाहिए। ठीक है बॉस। ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। सीक्रेट। जी, समझ गया बॉस। तिरछी नजर से मुझे देखना बंद करोगे? क्या? माफ करना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खूबसूरत हूँ, मैं जानती हूँ। हाँ, वैसा ही है कुछ। लेकिन वो वजह नहीं है। तुम मुझे खोज रहे हो क्योंकि तुम्हारा शायद कुछ और इरादा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सच बोलते वक्त हकलाने लगते हो। ठीक है, फिर काम के बाद मेरा इंतजार करना। क्या? मैंने कहा इंतजार करना। मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगी। Cheers.
ओके, चीयर्स। तुम ये कौन सी गेम खेलती हो? ये बस एक गेम है। लगता है तुम्हें गेम्स बहुत पसंद है। काश हमारी जिंदगी भी एक गेम की तरह होती। जाने दो, पीते हैं। हाँ, चीयर्स। लेकिन इसके पहले कुछ चीजें तय कर लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त बन जाते हैं। क्या? मैंने ऑफिस में तुम्हारा आईडी कार्ड देखा था। हम दोनों की उम्र एक ही है, तो दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर तो दोस्ती के नाम पर बॉटम्स अप। ठीक है, बॉटम्स अप। ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैं बहुत अजीब दिख रहा हूँ? तुम थोड़ा उसकी तरह लगते हो, थोड़ा नहीं भी लगते हो। किसके जैसा? कुछ भी नहीं, किसी की भी तरह नहीं। एम्पिरर, क्या तुम अगले हफ्ते फ्री हो? अगले हफ्ते? लेकिन कब? अगले बुधवार को मेरी छुट्टी है, तो बुधवार को हम मिलते हैं। ओके, ठीक है। काम और मुझसे मिलने के बाद तुम थक गए होंगे, क्या तुम्हें चलेगा? हाँ, मैं बस कम सोऊंगा। ठीक है, तो तुम एक दिन के लिए मेरे हो गए। ठीक है। तो हम खाने चले? जो भी तुम्हें पसंद हो, हम वही खाएंगे। एक जगह है मेरे ध्यान में जहाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती थी। क्या कहा? बॉयफ्रेंड? हाँ, एक लड़का जो मेरा दोस्त हो। ओह, ठीक है। तो बताओ वो जगह कहाँ पर है? चलो। क्या तुम ये सब खत्म कर पाओगी? मैं यहाँ कभी भी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आ पाई क्योंकि कोई था ही नहीं, लेकिन आज ये सब खा सकती हूँ। आज मैं वो सब कुछ खाना चाहूंगी जो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। ठीक है, समझ गया। बहुत सारा खाना। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। बढ़िया है। तो मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बहुत अच्छा है। बहुत समय पहले एक लड़का था जिसे मेरा बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। तुमने बताया नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बड़े भाई की बात कर रही हूँ। तुम्हारा भाई? हाँ, वो सच में एक बहुत अच्छा भाई था। तो अब वो कहाँ पर है?
वो अब नहीं रहा। एक दिन पुलिस मेरे घर में आई, उन्होंने कहा कि उसने सुसाइड कर लिया। शायद वो किसी परेशानी में था। मुझे माफ करना, पता नहीं था। और अब मैं यहाँ एक बार लेडी की तरह काम कर रही हूँ। मेरी वही घिसी पिटी पुरानी कहानी, बिल्कुल बेकार। मैं बस दिखाती हूँ कि मैं ठीक हूँ ताकि लोग मुझे कमजोर ना समझें, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। कभी कभी तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। वैसे मेरे भाई का भी एक निकनेम हुआ करता था, वन पंच। वन पंच। बिल्कुल तुमसे मिलता जुलता। वन पंच मैन और वन पंच। मेरा भाई मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता था, और जो कोई भी मुझे परेशान करता था वो उसे बहुत मारता था, वो भी अपने एक पंच से। पिछली बार कैरियोके में तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह लगे। वैसे मेरा नाम शिन एम्परर है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और आज के बाद से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। थैंक यू। 형제야. 응? 나 서연이다. 주서연. 내 진짜 이름. 주서연. 이름 진짜 예쁘다. 너랑 진짜 잘 어울려. मीरान छुट्टी पर है, सोयुंग ड्रंक है, और यहाँ मेरी लेडीज बिल्कुल जिंदा लाश की तरह है। यहाँ मजाक चल रहा है। कम से कम ऐसा तो कुछ मत कहो ताइवा। मेरे यहाँ ना रहने पर सब कुछ गड़बड़ हो गया है ना? क्या तुम्हें मैं प्लास्टिक बैग दूं? मेरे पास पड़ी हुई है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? लगता है मैं भी उल्टी करने वाला हूँ। हाँ बॉस। लगता है आजकल तुम काफी बिजी हो।
मैं फोन काटने ही वाला था कि तुमने उठा लिया। माफ करना बॉस। एम्परर, अगर तुम्हें ठीक लगे तो कल से काम पर आ जाओ। तुम्हें मुझे कुछ बताना है, सीक्रेट। हाँ ठीक है सर। आ जाओ। आप कैसे हैं बॉस? तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूं? बैठ जाओ। सब कैसा चल रहा है? हम बहुत करीब आ चुके हैं। वो तो आना ही था। तुम दोनों जवान हो और रोजाना मिलते हो, तो करीब आना कुछ गलत नहीं। और मुझे अब तक उसका घर नहीं पता। अरे यार, वो हमेशा से ऐसी है, कभी नहीं बताती कहाँ रहती है, जैसे घर में बहुत सारे पैसे छिपा के रखे हों। उससे याद आया, उसका घर ढूंढना बंद कर दो। क्या? काम के बाद मुझे कॉल करो, मैं बाहर इंतजार करूंगा और कैब में उसका पीछा करूंगा। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे बिल्कुल सही वक्त पर कॉल करना, कोई गलती ना हो, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मुझे रोकना नामुमकिन हो जाता है। जी बॉस जी। हेलो मेरे दोस्त, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? क्या तुम आज फ्री हो? तुम्हारी आवाज से तो तुम ठीक लग रहे हो। आज मिलना है? तुम्हें आज मुझसे मिलना होगा। वैसे सच कहूं तो मैं बिजी हूँ। काम खत्म करने के बाद मिलें तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। ए, सब ठीक है ना? मिलकर बात करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। क्या हुआ? बॉस, क्या आज कुछ अच्छा हुआ है? कुछ अच्छा कह सकते हैं। बॉस, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे दिखाना है? क्या दिखाना है बॉस? इंतजार करो, पता चल जाएगा। लगता है मेरा आना गई। क्या तुमने मुझे बुलाया? क्यों? मैं तुम्हें बुला नहीं सकता क्या? ठीक है, नहीं बुलाने की कोई वजह नहीं।
यहाँ तो तुम दोनों हो, तो मैं किसके पास जाकर बैठूं? पता है ना, बड़े के पास पहले जाना चाहिए। तो बिल्कुल पहले मेरे पास आओ। वैसे भी पैसा तो मैं ही दे रहा हूं, वो थोड़ी दे रहा है। आकर बैठो, टिप भी दूंगा। किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें इसके हाथों से नहीं पीना क्या? अब पीना है। चलो, बॉटम्स अप। ठीक है। टेस्ट अच्छा है। ऐसी औरत के साथ बैठ के पीने का मजा ही अलग है। मुझे पसंद आया। अच्छा है तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आया। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? क्या संभालना है? तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन सियोंगवॉन को गुस्सा तो नहीं आएगा ना? हाँ सही कहा बॉस, अगर उनको पता चलेगा तो फिर। वाह, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ कहा था आपने। अब ध्यान से देखना, कुछ है जो मैं हमेशा से करना चाहता हूँ। बॉस क्या तुम पागल हो गए हो? इसके मरने से पहले इसे बाहर लेकर जाओ। मैं नहीं मरूंगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मरेगा। वन पंच मैन। क्या? तय हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है मैंने कुछ दिनों पहले क्या देखा? ये सच नहीं हो सकता बॉस, एम्परर तो बीमार था। वो बीमार बिल्कुल नहीं था, देखने में तो मजा आ रहा था। मीरान, मैं सही कह रहा हूं ना? चलो बस एक ही बार मजे करते हैं। मैं भी तो सेकंड बॉस हूं ना, तो मुझे भी तुम्हारे एक बार मजे तो लेने ही चाहिए। बहुत बदतमीज हो तुम। जानता हूं मैं बदतमीज हूं, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। अभी उससे भी जरूरी काम है करने को। क्या लगता है क्या होगा? तुमने मना किया था तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर जाएगा, क्योंकि मैं बिग बॉस को सब बता दूंगा। तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बता दूं क्या? जाओ बता दो, मैं भी बॉस को बता दूंगी कि तुम क्या करते हो। चलो सब लोग साथ में मर जाएंगे। ऐसी बात है? वाह, होता वाह। हाँ बॉस। मीरान बॉस को सब बताने वाली है। मुझे नहीं लगता कि तुम भी बच पाओगे, क्योंकि तुम ही तो एम्परर को लेके आए थे। सही कहा ना? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ ना हो तो मेरी बात मानो। अगर मीरान ने बॉस को सब कुछ बता दिया तो एम्परर को बता देना मीरान ने मेरे साथ मजे किए। इसलिए तुम इसे यहाँ पर लेकर आए हो? ठीक नहीं किया क्या? मैं समझ सकता हूँ। कोई नहीं चाहेगा कि उसके बॉयफ्रेंड को पता चले कि वो धंधा करती है। क्या ये इतना ज्यादा बुरा है? तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ में आया? मीरान,
तुम कोई राजकुमारी नहीं हो। 또 아닌 보답한 도움이 그게 너라니까. 착각하면서 하지 마. 손님이 친절하게 알려주는 거니까 징겁게 생각하지 말자. 응? 그렇지. 참아. 받을게. 안 돼, 씨. 건강은 중인데, 씨. 이거 황제. 걔 안 받으면 일로 와. 그건 곤란하지. 그치? 괜찮아. हाँ एम्पिरर बोलो। क्या तुम अभी काम कर रही हो? हाँ मैं यहाँ कैफे में वेट कर रहा हूँ। नहीं, तुम घर चले जाओ। क्यों? तुम बस जाओ, मैं भी काम खत्म करके सीधा घर जाऊंगी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। सीओ येउन, तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, मुझे बस पता नहीं है कि काम कब खत्म होगा। ठीक है तो फिर अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना, और अगर लेट भी हो जाए तो भी कॉल करना। हाँ। ऐसा लगता है तुम्हें सच में उससे बहुत प्यार है। सुनो, बस इस बार मुझे बिल्कुल मत रोकना। किसी को भी रुकना पसंद नहीं जब उसका होने वाला हो। 얼마나 족같냐고, 씨발!
क्या तुम्हारा हो गया? मेरी बात सुनी क्यों नहीं? मीरान से आगाह किया था ना? पता है ना वो बॉस की मैं गर्लफ्रेंड है। जानता हूं मैं जानता हूं, लेकिन जब मैं उसे देखता हूं मुझे दया आती है। वो इतनी खूबसूरत है। तुम्हें उससे प्यार हो गया है? प्यार? क्या तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, मुझे लगता है मैं उसे प्यार करता हूं। नहीं। एम्पेरर, तुम्हें पता नहीं मीरान के साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है उसके साथ? अभी के अभी बताओ मुझे। छोड़ो यार, जो होना था वो हो भी गया है। क्या हो रहा है उसके साथ? किसने क्या किया? जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे अब तुम्हारा प्लान क्या है? अब इतना सब कुछ हो गया है फिर भी तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? मैं मीरान को कल सब कुछ बता दूंगा कि मैं जो भी कर रहा था बॉस के कहने पर कर रहा था और मुझे किसी का भी डर नहीं है। ये कुछ भी ना करने से बेहतर है। और फिर मैं चला जाऊंगा इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर, मीरान को साथ लेकर। ठीक है, फिर तो अब मुझे क्या करना होगा? मुझे थोड़ा सा वक्त दो। कितना वक्त? यहां से निकलने के लिए सिर्फ 1 दिन। बॉस जो भी करेंगे कल करेंगे। उनको पता चलेगा कि मैं और मीरान साथ में भागे हैं। फिर आगे क्या? बोलना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मेरे बदले तुम चले जाना। और अगर बॉस मीरान के बारे में पूछे तो कहना कि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और मुझे जो भी करना है वो मैं आज करूंगा। हाय सियो योन। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इस समय? सियो योन, मुझे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहाँ से चलते हैं जहाँ बस हम दो हों। ठीक है। सच में? यहाँ से चलते हैं अभी इसी वक्त। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मैं इंतजार करूंगी। जल्दी आना। हाँ ठीक है। थैंक यू एम्पेरर। थैंक यू सो मच। सियो योन, माफ करना। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी भी नहीं। यहाँ से बस चलते हैं।
मैं दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं ये तुमसे कहना चाहता था। मैंने कहा बस यहाँ से चलते हैं, यहाँ से अभी चलते हैं। पकड़ लो ने। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? एम्परर, तुम लोग हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें मारूं या मीरान को? एम्परर, कोई बात नहीं है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या ड्रामा है, समझ नहीं आता कि आखिर अब तक मैं कर क्या रहा था। आज तुम्हारी मौत आई है, बांधो इसे। तो यहां मीरान रहती है, पता चल ही गया। देखकर कितना अच्छा लगा। तुम्हें घर का पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो मेरी पीठ पीछे इसके साथ इश्क लड़ाने लगे। क्या? बोल दो कि ये झूठ है। कुछ तो बोलो एम्परर, ये सच नहीं है ना? माफ करना, माफ करना सियो योन, लेकिन मैं ये बोलने वाला था। तुम तो इसके साथ भाग जाने वाले थे। अब देखो मीरान, हाँ, आखिर ये सब क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने की पूरी कोशिश की, पर तुमने क्या किया? ये मुझसे भी अच्छा ख्याल रखता है तुम्हारा। पता है इस वक्त मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ? तो जाके मर क्यों नहीं जाते? और हाँ, वो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है तो इसमें शर्म की बात नहीं। तुम एक जानवर हो, कोई इंसान नहीं। क्या कोई इंसान कभी ऐसा कर सकता है? ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं। मीरान, तुम्हारे लिए मेरे पास एक दिलचस्प कहानी है। तुम्हारे भाई का निकनेम क्या था बताना? मैं भूल गया। वन पंच सर। हाँ, वन पंच। तुम्हारे भाई का नाम जू चियोल हू था ना? पता है जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे क्या लगा था कि दुनिया कितनी छोटी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चियोल हो की छोटी बहन बिल्कुल मेरा पहला प्यार मीरान जैसी दिखती है। मीरान, पता है चियोल हो ने पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसने सुसाइड किया था। आज भी मुझे वो दर्दनाक हादसा याद है। लेकिन पता है मीरान, वो सुसाइड नहीं था। हमने उसे पोटेशियम साइनाइड खाने पर मजबूर किया। आखिर वो सुसाइड कैसे हो सकता है? हा? वो हमारी गैंग पर एक बोझ बन गया था, इसलिए उसे खत्म करना पड़ा। जब वो मरा मैंने उसके रूम में फैमिली फोटो देखी। तुम, तुम्हारी माँ और वो बेहुदा इंसान। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम खुद सामने से चलकर हमारे पास आओगी। शायद तुम्हें पैसों की जरूरत थी, क्योंकि तुम अकेली बची थी जो पैसे कमा सकती थी। सही कहा ना? जरा इन आंखों को तो देखो। मीरान, गुस्सा तो मुझे आना चाहिए ना कि तुम्हें। हाँ?
तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ वो दिन मेरे लिए एक भयानक सपना बन जाता है। मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है कि तुम चियोल हो की बहन हो। कोई बड़ी बात नहीं, मुझे जो करना होता है मैं करता हूँ। सही कहा ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मीरान को रूम में लेकर जाओ और तैयार करो मेरे लिए। ले चलो। जी बॉस। सियोयोन, छोड़ो मुझे। सियोयोन। देखो तो जरा कितनी डरी हुई दिख रही हो तुम। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे मारोगे? अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ये कहने की, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई की भी। तुम एक बार गर्ल मुझे जान से मारोगी? अब बिल्कुल तुम एक बागी की तरह लग रही हो। ऐसा नहीं लग रहा कि हम चियोल हो से बात कर रहे हैं? मर जाओ। मैं सियो येउन, जू सियो येउन, यही मेरा असली नाम है। जू सियो येओन, खूबसूरत नाम है, तुम पर बहुत सूट करता है। सियो येओन, क्या मैं अभी तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ? बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मेरे बॉयफ्रेंड जिसे मैं बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बेवकूफ, मुझे तो बस इस बात का डर था कि मीरान बॉस को सब कुछ बता देगी। क्या बता देगी बॉस? नहीं, कुछ नहीं, मैंने बस मीरान के मजे लिए। क्या सच में बॉस? लेकिन बिग बॉस को पता चला तो? सच कहूं तो मैं आज तक बॉस को समझ नहीं पाया। वो इतने पागल है कि उन्होंने इसे अपना पहला प्यार समझ लिया। कितनी वाहियात बात है ना। एक बार गर्ल बॉस का पहला प्यार कैसे हो सकती है भला? बॉस, एम्परर को होश आ गया है। ओह अच्छा, उठ गया क्या ये? और एम्परर, क्या तुमने सब सुना जो मैं अभी तक कह रहा था? तुम्हें फिर से सो जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बॉस, आखिरी बार इससे बात कर लूं? ठीक है, जाकर अलविदा कह दो। ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, उससे कहो कि अब वो जहन्नुम जाने वाला है।
मुझे माफ कर। उम्मीद नहीं की थी कि ये सब हो जाएगा। मैं भी बहुत डरा हुआ हूं। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करने वाले हैं मीरान की बॉडी को डिसॉल्व करने के लिए। ये लोग सच में पागल हैं। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूं। तुम्हें एक बार पंच मारूंगा। मैंने कहा था ना, मेरी और बॉस की बात सुनना। तब तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है ना। मैंने अलविदा कहने को कहा था, पंच मारने को नहीं। क्या हुआ? ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तुम उसको क्यों मार रहे हो जो बेचारा पहले ही मरने वाला हो? चलो शुरू करो। यस बॉस। ये एक फोटो लेने के लिए मुझे फिल्म वाला कैमरा लाना पड़ा था और उसमें मुझे शर्म भी आ रही थी। बॉस, वो कौन है? मीरान। क्या कहा? असली मीरान, मेरा पहला प्यार। मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो एक प्लास्टिक लब निकला। बॉस, उसे प्लेटोनिक लव कहते हैं सच में। कार रोको। क्या कहा? बाहर आओ। मुझे माफ कीजिए। भाड़ में जाओ। मेरे सामने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचा करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मीरान मेरा असल में पहला प्यार नहीं है, लेकिन 20 साल में पहली बार कोई मुझे ऐसा मिला जो उसके जैसा देखता। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं उससे पा नहीं पाया। माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे मारिए मत। तुम्हें क्या लगता है मुझे प्लेटोनिक वर्ड पता नहीं होगा? मैंने प्लास्टिक वर्ड इसलिए बोला क्योंकि 20 साल बाद भी मुझे मेरा पहला प्यार ही याद आ रहा है। भाड़ में जाता हूं। सुनो सभी, एक आखिरी बार मीरान के मजे ले लो। सबके पास 5-5 मिनट है। यस बॉस। यह है तो बहुत खूबसूरत, कोई शक नहीं है कि ये कमाल किया है ना? हाँ बिल्कुल बॉस। मरने की उम्र तो नहीं थी इसकी, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। चलो अब उठाओ इसे, डुबा दो। जी यस बॉस। अपने हाथ हटाओ। वरना तुम सब आज मारे जाओगे। आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? ठीक है मेरे वन पंच मैन, आखिरकार तुम उठ ही गए। अगर वहीं पड़े रहते तो आसानी से मरते। तुम उठ क्यों गए? ऐसे कैसे निकल सकता था? सीओ ये उनको मरते देखता। सीओ यून? सही कहा, उसका नाम मीरान नहीं है, सीओ येउन है। अच्छा, तो ये उसका असली नाम है? हाँ, ये नाम तो और भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, तुमने जो नाम दिया उससे बेहतर है, कई गुना बेहतर। मरने से पहले लोगों के अंदर हिम्मत अपने आप आ ही जाती है। मुझे लगता है तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। तुम सब एक साथ आ जाओ। मार दो इसे। इसने दो को तो गिरा दिया। ये बात मुझे बॉस को बता देनी चाहिए। आ जाओ।
अब कौन है यार? क्या बात है? क्या तुम बेवकूफों से काम भी ढंग से नहीं होता? मेरे आने तक एम्परर को मारना नहीं, बेवकूफ। यहाँ बोलने से पहले सोचना। मर जाओ। आ जाओ, मैं सबको दिखाता हूँ। मर जाओ, सबको मार दूंगा। सबको छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ। आ जाओ, किसकी हिम्मत है? तुमने ही उसकी मदद की ना? ये तुमने क्या किया? बस ऐसे ही मार देने में मजा ही नहीं है। चलो 1-on-1 फाइट करें, इसमें मजा आएगा। तुमने अभी क्या कहा? तुमने सीओ यून के साथ क्या किया? जरा फिर से कहो। मैंने उसके मजे लिए। क्या कर लेगा तू मेरा? तुझे क्या लगा वो तेरी राजकुमारी है? और आज यहाँ पर तुम्हारी मौत होगी। छोड़ूंगा नहीं मैं। मर जाओ, मर जाओ तुम। उसके साथ ऐसा करने की जरूरत कैसे की? मर जाओ, मर जाओ तुम, मर जाओ। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा किया यहाँ पर आ गए।
तो अब मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। शुक्र है ऊपर वाले का। छोटी मछलियों को एक दूसरे के साथ ही खेलना चाहिए। तुम्हें शार्क के ग्रुप के साथ इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। इसी वजह से तो चियोलो मारा गया था। जैसा कि तुमने कहा, एक छोटी मछली शार्क के ग्रुप के साथ चली गई, पर यह तो मजाक है। क्या? सियो यून मर चुकी है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे क्यों मारा? और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ये छोटी मछली शार्क को खा जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक छोटी मछली हो। हट जाओ। तुम हार गए। हारने जो तुम। और इसलिए बूढ़े इंसान बूढ़ों को ही मिलते हैं और जवान लड़कियों के साथ उन्हें नहीं घूमना चाहिए। अभी के लिए अलविदा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम्हारे मरने के बाद सीओ यून के भाई से मिलना और तुमने जो किया उसके लिए तुम मुझसे माफी मांगना। सीओ यून, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। मीरान, मुझे कभी कभी माफ मत करना। तुमने कहा था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, और अब क्या हो गया? रो मत। एम्पेरर। शुक्रिया सीओ यून, जिंदा रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीओ यून।